सम्राट के मंत्री जी को मिल गया है बड़ा आशियाना। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बड़ी खबर हम आपको बिहार की राजनीति की बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को उनका एक नया आशियाना बंगला मिल चुका है। और ये बंगला जो है होर्डिंग रोड में नहीं बल्कि 8 दरोगा राय पथ में है और ये बहुत ही बड़ा बंगला है, आशियाना है। चलिए इसके बारे में तमाम डिटेल हम आपको बताते हैं। बिहार की सियासत में सम्राट सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद अब मंत्रियों के बीच सरकारी आवासों का बंटवारा भी पूरा हो गया है। नई सरकार के नए चेहरों को राजधानी पटना के वीआईपी इलाकों में सरकारी बंगले आवंटित किए गए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को भी नया सरकारी आवास मिल गया है। उन्हें पहले 13 होर्डिंग रोड आवंटित हुआ था, अब वे 8 दरोगा राय पथ में रहेंगे। शिक्षा विभाग की कमान संभालने के बाद से ही मिथिलेश तिवारी लगातार सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। अब उन्हें राजधानी के पॉश और वीआईपी इलाके में स्थित 8 दरोगा राय पथ का सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। इससे पहले उन्हें 13 होर्डिंग रोड स्थित आवास अलॉट किया गया था, लेकिन बाद में आवंटन में बदलाव करते हुए नया बंगला तय कर दिया गया। मंत्रियों के लिए सरकारी आवास सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि सत्ता और प्रशासनिक जिम्मेदारी का एक अहम प्रतीक माना जाता है। पटना के होर्डिंग रोड, दारोगा राय पथ जैसे इलाके लंबे समय से सत्ता के गलियारों के करीब माने जाते रहे हैं, जहां कई बड़े नेता और मंत्री रहते आए हैं। शिक्षा मंत्री बनने के बाद मिथिलेश तिवारी के सामने विभाग को लेकर कई बड़ी चुनौतियां हैं। स्कूल व्यवस्था, शिक्षकों से जुड़े मुद्दे, शिक्षा की गुणवत्ता और विभागीय सुधार जैसे मामलों पर सरकार की नजर रहेगी। ऐसे में नए आवास के साथ उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद आवास आवंटन की यह प्रक्रिया सरकार की नई व्यवस्था का हिस्सा है। मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारियों और प्रोटोकॉल के अनुसार सरकारी आवास दिए जा रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का नया पता 8 दरोगा राय पथ होगा, जहां से वे शिक्षा विभाग की कमान संभालेंगे और बिहार की सियासत में अपनी नई भूमिका को आगे बढ़ाएंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार सरकार में अब मंत्रियों को उनके नए बंगले अलॉट किए जा रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि राबड़ी आवास भी खाली हो चुका है। राबड़ी देवी जिन्होंने हट लगा करके बैठी हुई थी कि नहीं हम बंगला खाली नहीं करेंगे, और वहीं इसको लेकर के खूब विवाद भी हुआ था और नंद किशोर राम भी कह रहे थे जानबूझकर राबड़ी देवी खाली नहीं कर रही हैं। अब ये विवाद भी खत्म हो चुका है और ये बंगला भी नंद किशोर राम को मिल चुका है। दूसरी तरफ मिथिलेश तिवारी को दूसरा बंगला अलॉट कर दिया गया है, जो कि 8 दरोगा राय पथ में है और वहां पर ये आशियाना में रहने वाले हैं। इस बड़े आशियाने में रहेंगे और अब वहीं से वो काम धाम भी करने वाले हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।